यह महाकाल थाना की है। महाकाल थाना के छतनी गांव के रहने वाली पूजा कुमारी 2020 से पहले हुआ था और इनके पति होली के दिन देहांत हो जाते हैं। इनका एक बच्चा भी था, लेकिन ये जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रही थी। इनका देवर जोर ज़बरदस्ती करने के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसके बाद इनके पेट में बच्चा रह जाता है, लेकिन परिवार वाले इनके साथ अत्याचार करना शुरू कर देता है। इन्होंने थाना में भी केस किया, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार में भी केस किया। अभी तक इनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आइए जानते हैं इनसे क्या घटना घट रही है। हमारा पहला शादी हुआ था, दूसरा 2017 में हुआ था। इसके बाद 2020 में डेट हुआ। पति आपका? जी। क्या पति का नाम था? पति के मारने के बाद क्या फिर हुआ? इसके बाद 4-5 महीने के बाद मेरा सास तेल लगाओ, उनको छोटा बेटा को उसी के साथ रहेगा, हम इनको शादी करेंगे अपना बेटा से। फिर उसके बाद मतलब कि मेरे साथ बोला कि तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारे बगैर मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे। हमको भी शारीरिक संबंध बना लिया। हाँ, शारीरिक संबंध बनाया और उससे बच्चा होने का रह गया। उसके बाद हम प्रेग्नेंट मम्मी के हम बोले, हर बात उसको मम्मी के बोले कि जब मेरे साथ ऐसा करता है छोड़, तो बोला कि उसको से बच्चा थोड़ी हो जाने के लिए रह जाएगा। हम बोले कि हो जाने के लिए रह जाएगा। तो क्या उम्र था उसका? 20 साल से। हाँ, लेकिन मेरी बात नहीं माना, मेरी सही माना। इसके बाद में भी प्रेग्नेंट हो गए तो सास कहती है कि चलो बच्चा है, तो इसी कारण में हमको मार पीट करता है और नहीं रखता। तरह का प्रताड़ना कर रहा है। जी किए हैं? जी गए थे, मैं महाकाल थाना गए तो हमारा केस नहीं लिया। 4 बार गए तो पैसा खिला पिला दिया क्या? जी। उसके बाद क्या किए? उसके बाद ही महिला में थाना हेल्पलाइन नहीं, महिला थाना गए थे। महिला थाना गए तो वहाँ बोल रहा है कि मतलब कि जाओ तुम्हारा रखेगा सास ससुर सब। एक बार समझौता भी हो गया, हम बोला सास ससुर की हम रखेंगे। इसके बाद भी गए, फिर मारपीट करने लगा। अब करीब मेरा 2.5 साल का बच्चा था ऋतिक कुमार, तो उसको भी छीन लिया। अब उसका हो रहा 5.5 साल, वो 1.5 साल। बच्चा कहाँ रह रहा? अभी हमको बच्चा से छीन लिया। तो वो रह रहा मतलब आपका ससुराल? जी। आप कहाँ रह रही है? हम मायके में रह रहे हैं। तो अभी जाना ना है कि नहीं? जी गए थे, 2-3 बार गए हैं। 3 बार में मारपीट कर भगा दिया। बच्चा से मिलने देता है? बच्चा से नहीं मिलने देता। क्या कहता है? आपसे कोई मतलब नहीं है? नहीं, बोलता है कि बच्चा को तुम मार दोगे हमको बच्चा। जिस टाइम हम 9 महीना अपना कोख में पाले, उस टाइम हम बच्चा को नहीं मारे, अब मार देंगे बच्चा को। अब आप देवर से शादी कर लिए हैं? जी, देवर से शादी हुआ। उसी का सिंदूर लगाए हुए हैं? जी। तो पति का शादी हो गया? देवर का शादी हो गया? जी, देवर का भी शादी नहीं हुआ। देवर के साथ पूरा समाज के बीच में हमको हुआ शादी हुआ। जी। देखिए इस तरह ये बेचारी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार में भी कंप्लेंट की है। अभी कार्रवाई चल रहा है। आइए जानते हैं इनके जो पदाधिकारी हैं क्या कार्रवाई हो रहा है, इंसाफ इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मीडिया प्रभारी को धन्यवाद करते हैं। हमारी पत्नी ने छोटी थाना में लग गया था निवासी। पति के मृत्यु पश्चात देवर से शादी के बाद बच्चे से पत्नी को मारने के संबंध में पत्र को हमारे पास में दर्ज किया था। 27/1/2024 को इन्होंने हमारे पास एक लिखित आवेदन किया। तो अभी तक क्या कार्रवाई हुआ? इसमें कार्रवाई यही हुआ है कि यहाँ से हमने एक लीगल नोटिस से सभी पदाधिकारी को, गया जिला के जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा हूँ, श्रीमान SSP महोदय को भी लिखा हूँ, और DSP साहब महाकाल, थानाध्यक्ष महोदय महाकाल, गया जिला के तमाम पदाधिकारियों के पास में चिट्ठी लिखा, और जहाँ तक के SC/ST पटना DGP को भी पत्र लिखा, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिखा, माननीय राष्ट्रपति को भी लिखा, ये महिला आयोग कमीशन को पटना में लिखा, राष्ट्रीय महिला आयोग कमीशन को, सभी तमाम जितने भी हैं हम चिट्ठी हमने लिखा। और चिट्ठी लिखने के बाद हमारे महाकाल थाना से जवाब आता है कि लड़का नाबालिग है और दबाव में शादी कराने के लिए इन लोगों को द्वारा धमकी दिया जाता है। ये जवाब वहाँ से भेजा जाता है महाकाल थाना में। जबकि लड़के का कहना है कि 20 साल उसका है। हाँ, तो लड़की का कहना है कि 20 वर्ष उम्र है। कि इनका वीडियो एक बना हुआ है जो ग्रामीण छतनी गांव में पूरे समाज के बीच में इनको शादी कराया गया है, उसका एक वीडियो बना हुआ है।
उस वीडियो के अनुसार महाकाल थाना में भी गया और महिला थाना में भी गई और महिला हेल्पलाइन में भी गई, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण में भी गई और एसएसपी महोदय के पास में 3 बार गए, डीएम जिलाधिकारी के पास लगाए, लेकिन ये आवेदन पर आवेदन देते गए, लेकिन आज तक महिला को कहीं कोई मदद नहीं मिली। और जहाँ तक इनको खाली टहलावे के बहकावे खाली दिया जा रहा है, आजकल खाली इनको खाली बुला कर कभी महिला हेल्पलाइन बुला रही है, तो कभी चंदौती थाना बुला रही है, तो कभी महाकाल थाना बुला रही है। ऐसे कर के इनको टाल मटोल करते करते आज तक साल भर अभी तक मतलब कोई पदाधिकारी संज्ञान में कोई पदाधिकारी अभी तक संज्ञान व सुशासन के सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या बेटी पढ़ेगा और क्या बेटी बचेगा। अभी तो सुशासन बाबू की सरकार में यही देखा जा रहा है। हमारा कानून के वास्ते ये भी देखा जा रहा है कि हमारा कानून कहाँ काम करे, ये भी देखा जा रहा है नज़रों के सामने। जो हमारा एसएसपी गया के महोदय के द्वारा फोन जाता है महाकाल थाना में, जब उस पर कार्रवाई नहीं होती है, उसके द्वारा प्रतिवादी आदि के पास में एसएसपी कार्यालय से फोन जाता है कि आप मेरे पास में आइए, लेकिन वो लड़का कहता है कि जो करना है कर लीजिए, हम नहीं आएंगे। इसका चैलेंज करता है वो लड़का, हर पदाधिकारी को चैलेंज करता है कि हम नहीं आएंगे, जो करना है वो कीजिए। आज तक न वो थाना में हाजिर हुआ, आज न तो एसएसपी कार्यालय में हाजिर हुआ, आज न तो डीएम ऑफिस में कार्यालय में हाजिर हुआ, कोई थाना में हाजिर आज तक नहीं हुआ। और अब जवाब बोलता है कि एक इसको से यही हुआ कि प्रथम पति जो था वो उनको से एक बच्चा भी हुआ, वो बेचारे मर जाने के बाद देवर से इनकी शादी हुआ, उससे एक बच्चा भी हुआ, और जब डीएनए टेस्ट करने की बात आती है तो ये महिला को जान मारने की धमकी दी जाती है। यही है सरकार से, यही तो आग्रह हो रही है आज की डेट में, आज के कानून में, कि महिला का कहीं भी सबका जगह नहीं मिला। महिला द्वारा मरती जा रही है, लेकिन इनका कहीं न्याय नहीं मिल रही है। आज तक महिला का न्याय नहीं मिल रही है। थाना अध्यक्ष बदली होकर चले गए, दूसरी थाना वो भी आवेदन लेके चले गए और महिला हेल्पलाइन में गई तो महिला हेल्पलाइन से लिख के दी कि जाइए महाकाल थाना, यहाँ से लिख के दे रहे हैं। वहाँ से लेटर का न जवाब न सवाल कुछ नहीं, वो भी चुपचाप होकर बैठ गई। अनुमंडलीय लोक शिकायत में गई, वहाँ से लेटर का जवाब वहाँ गया जाता है खिजासराय से कि जाइए महाकाल थाना भेज दिए, वो भी चुपचाप लेकर बैठ गया। तो हमें तो कहता है कि भ्रष्टाचार कानून हो गया है। अब सुशासन सरकार के बाबू में कि महिला कहाँ जाए और भारत को कहाँ लेके जाए, तो अब इसका इंसाफ कैसे हो? अब इसका इंसाफ तो यही है। हम तो आशा से पूरा आशा लगाए हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय डीजीपी महोदय, माननीय गया के वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, माननीय जिलाधिकारी महोदय, मैं आग्रह हाथ जोड़ विनती मैं यही करता हूँ कि अभी भी एक महिला का मौका दिया जाए और ये महिला को न्याय दिया जाए। आखिर के बच्चा का नाम किसको पड़ेगा, देवर के पड़ेगा कि कहीं एक अनाथ आश्रम में दिया जाएगा? यही मुझे आज तक जवाब आज तक नहीं मिला है कि आखिर के महिला कहाँ जाएगी। ना तो महिला को बराबर जाती तो धमकी मिलती है। दूसरे में ग्राम कचहरी इनकी माँ का छतनी में लगा और वहाँ से 2 बार नोटिस करके बुलाया जाता है और वहाँ से नोटिस के बुलाने के बाद सरपंच महोदय के द्वारा का फोन पर इनको कहा जाता है कि आज डेट नहीं है। क्या सरकार के यही कानून का व्यवस्था है कि फोन करके वादी को मना कर दो कि आज नहीं आओ? आज पटना में वकील साहब भी और ये भी कहते हैं कि हमसे होगा ही नहीं। ये कैसा कानून है, हमको आज तक ले समझ में नहीं आया। कोर्ट जाते हैं तब कोर्ट में ये गरीब आदमी के पास पैसा नहीं, जब इनके पास आदमी ये ठीक नहीं है तो पैसा कहाँ से लड़ेगी? वकील लोग पैसा खोजता तक बात में बैठे हैं। जहाँ तक कि महिला के ये हमारे पास में जहाँ तक मदद की बात गुहार लगाई है, तो हमसे जहाँ तक बनेगी तहाँ तक कि महिला को हेल्प करेंगे कानून के दायरे में रह के। और हम यही कहता हूँ वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कि ये महिला को न्याय दिया जाए। जी मेरा नाम भी शंकर कुमार हुआ, कम्युनिकेशन सेक्रेटरी IHRC इंडियन नेशनल बोर्ड के मैं पद पर हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कम्युनिकेशन सेक्रेटरी हैं।